अस्सलाम वालेकुम, कैसे भी हो? सब ठीक है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे, खुश आबाद सुकून में रखे। तो आज मैं मज़ेदार सी स्पाइसी सा बनाने लगे कुछ। तो क्या बनाने लगे? हम चिकन बनाने लगे हैं, अलबर्ग चिकन बनाने लगे हैं। तो चले मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल में, लेकिन आपको पता नहीं है बहुत स्पाइसी होता है। तो चले फिर मैं बताती हूँ आपको सही सही तरीका और शेयर करती हूँ आपके साथ। तो चले उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो है आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। साहब हम जो बनाने लगे हैं चिकन अलबर्ग, तो इसमें ये देखें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है चिकन। अब चिकन में ये है कि मैंने इसमें ना ये इसके पील वाला भी है और कुछ उसके बगैर है। तो ये इतनी इतनी साइज़ की बोटियां होनी चाहिए, यानी कि एक लेग की अगर 2 की हैं मैंने, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके अलावा इसमें यहाँ पे जो है ना हॉट चिली सॉस चाहिए, इसमें गार्लिक सॉस चाहिए, लेकिन मेरे पास ये हॉट चिली था तो मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल लिया और ये बिल्कुल वैसे ही बन गया है। तो अब ये इतने से के लिए ना ये काफ़ी है। तो उसके अलावा ये चाहिए, इस मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये सिरिंज है, ये इसके लिए ये। तो इसमें मैं इसको करूँगी ताकि ये जो है ना वो हो सके। और उसके अलावा जो स्पाइसेस हैं वो इसमें ये चिली है, ये बीच इसके जो होती हैं ग्राउंड ये है, और उसके अलावा गार्लिक पाउडर है और अदरक पाउडर है, पाउडर इसमें जाएगा। ठीक है, सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से, पेपर का है ये, मैंने ऑप्शनल इसका कलर के लिए डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह ब्लैक भी डाल सकते हैं। और ये इसकी जगह पे ये है सॉल्ट है, क्या कहते हैं इसे, टाटरी। इसमें असल में डलता है अजीनोमोटो, वो आपकी अपनी ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। तो अब मैं ये इसमें डालूँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, अब ये देखें ये इसमें डाल गया, बड़ी ख़तरनाक सा है। तो अब इसमें ये होता है कि हमने ये देखें ये जैसे ये है ना, तो हमने इसकी बोन के पास, बिल्कुल बोन के अंदर रख के इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी होगा। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाना है। ठीक है, इसी तरह से मैं बाकियों में भी ऐसे ना, ये देखें बोन के पास करके हम इसको जगह जगह से थोड़ा डाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, तो ये देखें बॉन के पास रख के, तो आपने हल्का सा बस इसको करना है, क्योंकि ज़्यादा भी इसमें फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, क्योंकि है चिली है तो इसलिए स्पाइसी हो जाएगा। तो ये देखें मैंने अंदर इसके डाल दिया है बस थोड़ा थोड़ा सा ना। तो अब इसको जो है ना, अब क्या आगे स्पाइसी जो लगाना है वो फिर मैं आपको ये बता चुकी हूँ। तो अब इसको मिक्स करके लगाते हैं सारे स्पाइसेस जो है ना इसमें डाल के। तो आप इसको मिक्स कर लें और इसी को हाथों के साथ ही लगा लें, क्योंकि क्या होगा ऑयल वगैरह लगा लें वैसे हाथों के साथ, अगर ना लगाना चाहे तो ना भी लगा हाथों से। लेकिन ये जो होती है ना ग्राउंड चिली, ये इसमें मस्त डलेगी। तो आप चाहें तो सारे मसाले पीस भी ले सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन नहीं तो फिर इसमें जो है ना ये डाल के ऐसे लगा लें, ऐसे ड्राई हो थोड़ा सा। तो आप इसमें कुछ और भी लगा सकते हो, वरना नहीं तो फिर इस तरह से पानी या लेमन वगैरह ना। तो बस इस तरह से इसको लगा के, तो इसका यही है कि मैरिनेट करके आप इसको कम से कम जो है ना 6-7 आवर्स के लिए, अगर ओवरनाइट रखें तो क्या ही बात है, लेकिन अगर बहुत भी करना हो जल्दी तो 4 से 6 आवर्स के लिए जो है ना मस्ट रखना है। तो अब मैं इसको ना 6 आवर्स के लिए रखती हूँ। तो फिर आगे मिलते हैं आपको। तो ये आपको पता है ना ये सऊदीया की है, KFC स्टाइल है। तो अब हमने ये कर लिया, इसको लगा के इसकी मैरिनेशन जो है ना वो अच्छी तरह से, इसमें यही है कि आप इसको ज़्यादा टाइम दें। तो अब मैं इसको रखती हूँ 6 घंटे कम से कम रखती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तो अब ये है कि ज़्यादातर बेस्ट यही है कि आप इसको ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो अंदर इसका यही है कि जब आप उसके साथ सिरिंज के साथ इसको लगाएं, इंजेक्ट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा सा लगाएं, क्योंकि वो सॉस है चिली सॉस, तो अगर ज़्यादा लगाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वो स्पाइसी हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी बच्चों के लिए। तो चलें फिर आप इसको रखते हैं। तो अब ये हो गया हमारा टाइम 6-7 आवर्स। तो अब हम इसको करते हैं। तो चले फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करते हैं। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसको मैं नॉर्मल हीट पे जो है ना वो गरम कर रही हूँ। इसको गरम करना है, लेकिन जब हम फ्राई करेंगे तो इसको मीडियम पे हमने रखना है, ना बहुत ज़्यादा लाइट करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब जो है फुल गरम करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऊपर से तो जल्दी जल्दी से हो जाएगा, तो फिर अंदर से जो है ना वो नहीं होगा। तो इसलिए मीडियम पे इसको करेंगे। ठीक है,
ये होता है कि इसका असल में तो इसका एक वो माइक्रोवेव सा कुकर सा मिलता है, उसमें असल में करते हैं ताकि वो सही तरीके से हो जाए। अब हम तो घर में कर रहे हैं तो इसलिए आप देखिए मेरे पास ये ना नॉर्मल आटा जो मतलब होता है फ्लोर, ये जो हम यूज़ करते हैं मैदा, वो कर रही हूँ। ना मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, ना मिर्चें वगैरह, ना कुछ। अगर आपको स्पाइसी करने हैं इसके ग्राम्स बनाने के लिए तो आप इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर और गार्लिक का थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में क्योंकि सॉल्ट कम खाते हैं सो इस वजह से मैं इसमें सॉल्ट नहीं डाल रही। तो अब मैं इसमें करती हूँ जो आपको साथ साथ बता। ओके व्यूअर्स, तो इसका ये होता है कि आपके पास ना एक्स्ट्रा से होना चाहिए, बड़ा सारा कोई ले ले उस कंटेनर, उसमें आप अच्छी तरह से इसको कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप इसको ये करके ऐसे कंटेनर में रख के, वैसे अगर ज़्यादा ग्राम्स करने हो तो ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, अगर आपने थोड़े करने हैं तो फिर भी अच्छा बन जाता है। अब देखिए ये एक लेयर है, अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो फिर इसको यही है कि हम इसको पानी में, वैसे दूध में भी कर सकते हैं लेकिन मैं पानी में कर रही हूँ। ये देखिए पानी में इसको डिप करेंगे ऐसे, तो ये देखिए उतरेगा नहीं, ठीक है। तो फिर दोबारा से इसमें आप करें, तो फिर दोबारा से आप अच्छी तरह से इसमें कर लें प्रेस। अगर आपने ज़्यादा ग्राम्स इसके बनाने हैं, तो अगर नॉर्मल बनाने हैं तो फिर ज़्यादा नॉर्मल कर सकते हैं, आप ज़्यादा ना भी करें तो बन जाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से करके अच्छी तरह से फिर लगा के झाड़ लें, तो उसके बाद फिर इसको करें। ओके व्यूअर्स, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। किया ओके व्यूअर्स, ये देखिए ये कलर इसका आ रहा है। हमने 2 से 3 मिनट एक तरफ से पकाना है और इतना ही हमने दूसरी तरफ से करना है। तो अब इसको अभी 2 हुए हैं तो बस फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। ओ भाई यार क्या हो गया, बोलते जा रहे हो, पूरा सीन खराब। ओके व्यूअर्स, तो ये देखें तो बहुत अच्छा सा क्रंची सा हमारा हो गया। अब हम इसको निकालते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये देखें ये बहुत ही मज़ेदार, ये देखें अंदर तक बहुत अच्छा सा कुक हो गया और ये देखें अंदर तक रेड आपको नज़र आ रहा है, ये है इसकी सारी निशानी जो है ये अलबेक की। तो ये बहुत अच्छा सा कुक हो गया, बहुत गर्म है, ये देखें। ओके व्यूअर्स, तो ये देखें बहुत अच्छा सा कुक हो गया, ये देखें बहुत क्रंची, बहुत अच्छा। और ये देखें ये इसकी जो ये अंदर से रेड आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी होता है असल में अलबेक का जो है ना, वो यही है कि अंदर तक इसका जो है ना। और ये देखें जूसी, बहुत मज़ेदार सा, ये देखें। तो चले बस फिर हमने तो बना लिया मज़ेदार सा, तो अब हम खाते हैं व्यूअर्स। तो ये देखिए ये मैंने तो बना लिया मज़ेदार सा अलबेक। तो अब आप भी बनाएं, ऐसे खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, और बहुत अच्छा बना है और इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा। तो चले फिर मिलते हैं, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी वीडियो है वो मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें, कमेंट्स में भी लिखा करें। तो बाय बाय।